उस इजलास में ये फैसला किया गया कि जो हलफनामों की वीडियोस बनाई गई थी इनकी टिकट देते वक्त, अब वक्त आ गया है कि ये वीडियोस जारी कर दी जाएं ताकि लोगों को असलियत पता चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पार्लियामेंट हाउस में उस कमेटी का इजलास शुरू हो गया है जिसने चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी देनी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंटरनल लेवल पे कुछ तहकीकात जारी हैं कि जिन अरकान ने ये सब कुछ मुमकिन बनाने में अपना किरदार अदा किया, यानी तरमीम के हक में वोट दिए या कहीं गायब हुए, उनके खिलाफ कार्रवाइयों की मंजूरी हुई है और कुछ को शोकाज नोटिस जारी हो रहे हैं और फर्दर क्या एक्शन लिया जा रहा है ये भी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये आईनी तरमीम चैलेंज हो गई है। उसके पीछे क्या राज है वो भी आपके सामने रखता हूँ। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब वापस आ गए हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, एक तवील वक्फे के बाद, और आते साथ ही उन्होंने बुशरा बीबी की ज़मानत का जो केस है उसको सुना है और कल गालबन इम्कान है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। ये सारी खबरें एक एक करके आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आ जाइए ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एक्शन पर जो इस वक्त इंटरनल लेवल पर शुरू हुआ है। जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कारकुनान का भी एक प्रेशर है कि जिन लोगों ने वफादारी नहीं की या बेवफाई की उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए बिला तफरीक। जैन कुरैशी का नाम लेने से बहुत सारे लोग कतरा रहे हैं, उनका खुल्लम खुला उस तरह से ऐलान भी नहीं कर रहे, लेकिन प्रेशर तो कारकुनान की तरफ से है। तो अब बाज़ाब्ता इसकी तस्दीक हो चुकी है कि जैन कुरैशी समेत, जी हाँ, उनका नाम लेकर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने यह तस्दीक कर दी है कि उन समेत और बाकी लोग जो इस वक्त मशकूक किरदार के हामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है, तहकीकात हो रही हैं पार्टी के इंटरनल लेवल पर। और ये कोई तकरीबन 11 से 13 के करीब अरकान टोटल बनते हैं जिनके खिलाफ शोकाज नोटिस भी जारी हो रहे हैं। गुज़िश्ता रात सियासी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें ये डिसीजन किया गया था, बल्कि मुमकिन तौर पर इनकी हलफनामों की वो वीडियोस भी मंजरेआम पे लाई जाने वाली हैं जो इन्होंने टिकट लेते वक्त, पीटीआई का टिकट लेते वक्त हलफनामे की वीडियो जमा कराई थी पीटीआई को कि हम इमरान खान के वफादार रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये शुबा था उस मुश्किल तरीन हालात में जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो इनकी क्या गारंटी है कि कोई आज़ाद हैसियत में चला जाए, कोई किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि उस वक्त इनका स्टेटस इस तरह का था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये आज़ाद हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं या पीटीआई के हैं। तो अनसर्टेनिटी के आलम में जब वो जिसका निशान कोई और था, बल्लेबाज पार्टी वाला, वो टिकट जमा हो रहा था, कभी एसआईसी वाला हो रहा था, तो इतनी कन्फ्यूजन में फिर ये फैसला हुआ था कि इनसे, तमाम अरकान से जो पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट हैं, इनसे हलफनामे की वीडियो ले ली जाए। तो पीटीआई के जो अंदरूनी ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द उन मुनहरिफ अरकान की वो वीडियोज़ पीटीआई मंजर आम पे लाने वाली है जिन्होंने टिकट लेते वक्त कुरान पाक के ऊपर हलफ दिया था कि हम इमरान खान के वफादार रहेंगे। अब पता नहीं कब आएंगी वो सामने, इनके पास हैं भी या ये सिर्फ ऐसे ही बताया गया है, लेकिन ये टीवी के ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट दे दिया गया है कि बहुत जल्द इनके हलफनामों की वीडियोस आने वाली हैं। और जाहिर बात है पीटीआई ने कुछ ना कुछ तो बैकअप में रखा है। तो अगर तो ये बात ठीक है, यानी इन्होंने ये हलफनामे दिए और फिर ये चले गए किसी और कैंप में, तो फिर तो इन्होंने दुनिया तो ख़राब की और अपने साथ क्या जुल्म किया उसकी एक लंबी दास्तान है। बहरहाल शोकाज नोटिस इनको जारी हो रहे हैं और उस शोकाज नोटिस में एक तो उनको जारी हुए ना जिन्होंने वोट डाला, और उनको भी जारी हो रहे हैं, उनसे भी पूछगछ हो रही है, बशमूल जैन कुरैशी जिन्होंने 16 अक्टूबर के बाद से अपना राब्ता ख़त्म कर दिया पार्टी के साथ, क्योंकि पार्टी ने ये कहा था कि आपको डायरेक्शन ये दी जाती हैं कि अपने आप को सेफ जोन में रखें, महफूज मुकाम पर रहें, लेकिन राब्ता मुनक़ता करने का नहीं कहा गया था। तो ऐसी क्या वजूहत थी कि आपको राब्ता भी मुनक़ता करना पड़ा, जबकि ना तो मोबाइल फ़ोन बंद हुआ था, ना सिग्नल्स बंद हुए थे, ना कोई ऐसी सिचुएशन थी कि आप राब्ता ख़त्म करते। तो जब तक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आता, इन तमाम अरकान की रुकनीत जो है वो मुअत्तल हो सकती है। तो ये आने वाले चंद घंटों में इस हवाले से आप एक्शन प्लान देख लेंगे जो इस टाइम पार्टी के इंटरनल सतह पर हो रहा है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा, मैं थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर का एक पैगाम सुन रहा था, कल भी उन्होंने कहा और आज फिर उन्होंने एक बार दोबारा आके मीडिया पे ये बयान दिया है कि अगर सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो मुल्क भर में एहतजाज होगा और मुल्क भर को बंद किया जाएगा। तो डी चौक तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल हुई थी पीटीआई को, मतलब कुछ लोग पहुंच गए, ओवरऑल एहतजाज में मुश्किल रही।
तो क्या पूरे मुल्क में ये सिचुएशन हो सकती है? इसकी स्ट्रेटजी एक तो ये है कि जब आप एक जगह का तयन करते हैं तो पूरे मुल्क से नफरी जो है वो सिंध से भी, पंजाब से भी, सारी एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती है, तो मुश्किल सूरत हाल रहती है कारकुनान को उस जगह पहुंचने की। तो पूरे मुल्क में अगर एहतजाज रहे तो क्या ये कामयाब हो सकता है? नहीं। ये अभी एक रिसेंट कॉल दी थी मुल्क भर में एहतजाज की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई थी। बहुत कम लोग निकले थे, इस्लामाबाद में भी गालिबन चंद लोग ही निकल पाए थे। तो इसलिए अब जो भी कॉल देनी है, मेरा ख्याल है पीटीआई की लीडरशिप को बड़ी सोच समझ के देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद शायद मौका ना मिले, क्योंकि अब जो भी होगा वो फाइनली होगा। या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये एहतजाज वाला मामला, या फिर इसको देखते हैं क्या होगा। लेकिन मेरा ख्याल है अब अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइडिया हो गया है कि अगर अब भी ये पीछे रहे या खामोश रहे तो आईनी तरमीम का एक बार तो रास्ता खुल गया। अब नेक्स्ट जो भी आईनी तरमीम होगी उसमें या तो पीटीआई के ऊपर पाबंदी तय है, या फिर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल जो है वो तय हो सकता है। क्योंकि इसमें तो नहीं हुआ ना, तो ये एक प्रैक्टिस हो गई हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कि हमारे पास ये नंबर्स गेम है, यहाँ पे हमने इतने बंदे तोड़ लिए, अपने पास रख लिए, ये होमवर्क उन्होंने कर लिया। अब वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए, तो नेक्स्ट जो भी तरमीम करने की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो जैसे सिंपल कानून साजी होती है ना, उससे ज़्यादा मुश्किल अब उनको होने नहीं लगी। तो पीटीआई के लिए अब जो मामला है वो उस स्टेज तक चला गया है जहां पे उन्हें फैसला करना है कि अब या फिर कभी नहीं। तो लेट्स सी, जो भी होगा आपको अपडेट करता रहूँगा। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कौन होगा, उनके नामों के ऊपर गौर के लिए कमेटी का इजलास शुरू हो गया। कुछ ही देर में कमेटी का इजलास खत्म होगा, देखते हैं आज डिसीजन हो पाता है या शायद कल तक चला जाए। मेरा ख्याल है रात देर गए किसी वक्त हो सकता है, बहरहाल बाद में आपको अपडेट कर दूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि हुकूमत ने अब चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ताकत कम कर दिया है, उनकी चीफ जस्टिस बन भी जाए तो पावर बहुत कम हो गई है, तो हो सकता है उन्हीं को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया जाए ताकि भरम भी रह जाए और जो उन्होंने करना था वो अचीव भी हो जाए और किसी से वो एज इट इज़ उस तरह से मुखालफत भी मोल ना लें। लेकिन बाकी अभी तक मामला फंसा हुआ है कि नहीं जस्टिस याया अफरीदी होंगे, तो ये सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है। लेकिन जैसे याया अफरीदी के ऊपर या ये सीनियर मोस्ट जो तीन लोग हैं ना, बेसिकली ये तीन नहीं है, दो ही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर तो किसी सूरत काउंट नहीं होंगे, वो तो बिल्कुल आप समझे मंजर से आउट है। हाँ, कागजी कार्रवाई के लिए तो उनका नाम रहेगा, लेकिन असल चीज़ जस्टिस मंसूर अली शाह वर्सेस जस्टिस याया अफरीदी ही रहेगा। अच्छा जी, तो सुप्रीम कोर्ट में अब क्या हो रहा है, काजी फाइज़ साहब ने भी 3 नाम भिजवा दिए हैं। उनसे भी वजारत कानून ने रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू नाम पूछे थे, तो उन्होंने भी अपने 3 नाम जो हैं वो सीनियर मोस्ट के भेज दिए। ऑब्वियसली सबको पता है, तो उन्होंने भी जो भेज दिए हैं नाम, तो अब वो चैम्बर वर्क में चले गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो चैम्बर वर्क में चले जाते हैं तो फिर कुछ अलग ही होता है, कुछ बड़ा ही होता है जब वो वापस आता है चैम्बर वर्क से। अभी उनके पास 3 दिन है। इसी दौरान एक शहरी ने ये आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी खबर भी आई कि जनाब चैलेंज कर दी गई है। इन 3 दिनों में क्या वो जो चैलेंज की गई अपील है या दरख्वास्त है उसको सुन के कोई डिसीजन भी आ सकता है कि जनाब ये तरमीम बिल्कुल ठीक है आइन और कानून के मुताबिक, या कुछ और भी हो सकता है। ये 3 दिन बड़े क्रूशल हैं। बहरहाल देखते हैं काजी साहब इन आखिरी 3 दिनों में क्या करते हैं। पहले तो लग रहा था कि आर्टिकल 63A वाला फैसला आखिरी होगा, फिर लगा नहीं वो पीटीआई का जो बल्ले वाला केस था वो आखिरी फैसला होगा। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, आखिरी फैसला अभी भी आ सकता है, टिल लास्ट बॉल ये मामला जा सकता है। तो देखते हैं, उनके पास अभी भी 72 घंटे हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट से ज़रा हाई कोर्ट की तरफ आ जाएँ तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब वापस आ गए हैं। वो डेंगू में मुब्तला हुए, फिर कुछ देर रिकवरी में लगे और अब कुछ दिनों के बाद वो वापस आए, और आते साथ ही उन्होंने बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस जो है उसमें ज़मानत का मामला सुना है, और उन्होंने FIA के हुकाम को कल तक की मोहलत दी है कि जनाब आप कल तक फाइनल अपने आर्गूमेंट्स बताएं। हो सकता है कल इसमें कोई डेवलपमेंट हो जाए इस केस के हवाले से, क्योंकि और बाकी केसेस जो हैं बुशरा बीबी के अगेंस्ट जितने भी थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, अब सिर्फ यही केस रह गया है। तो अगर यहाँ से उनको ज़मानत मिली तो हो सकता है वो रिहा भी हो जाए, अनटिल अनलेस कोई फर्दर नया केस उनके सर पे नहीं डाल दिया जाए। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, बोलते रहा करें, क्योंकि इन हालात में बोलना ही तो थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप लोग ज़रा साथ देते हैं तो हौसला बना रहता है, वरना आजकल तो आपको मालूम है कि एक आध ट्वीट करने के ऊपर भी केसेस आजकल बन रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो पंजाब में वाक़या हुआ था उसके बाद जैसे जर्नलिस्ट के ऊपर मुकदमा कायम हुए, पता नहीं 38 जर्नलिस्ट थे, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। और मैं देख रहा था उनमें हमारे कुछ दोस्तों के नाम भी हैं। उर्दू पॉइंट से ज़िशान अज़ीज़ हैं,
मतलब मैंने उनका ट्वीट पढ़ा, उस ट्वीट में बल्कि वो तो ये बता रहे हैं कि इसको अच्छे तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, इसको मिस हैंडल ना किया जाए इस मामले को, लेकिन अपनी राय का इजहार करना भी वो उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया खाली ट्वीट करने के ऊपर। ये इस मामले के ऊपर डिस्कशन ही क्यों की है। और फिर हमारी जो साफ़ी दोस्त है खातून मुक़द्दस अवान, उनके ऊपर भी इसी किस्म का मुकदमा कि उन्होंने इसके ऊपर जिक्र ही क्यों किया, बात ही क्यों की। वो शाकिर अवान साहब हैं, हम न्यूज़ के थे, वो अपनी बेचारे नौकरी से भी गए, उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ। तो इस किस्म के हालात में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हक़ाइक़ आप लोगों तक पहुँचाते रहें, तो आप लोगों का साथ रहेगा तो ज़रा आसानी रहेगी। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।